जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आप लोग का आर के 2.0 में हार्दिक स्वागत है। फिर से आज एक टॉपिक लाए हैं, शानदार टॉपिक जो कि साइंस का है। ठीक है। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ना जानना चाहते हैं। और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार से आता है, इसको हम सही तरीका से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग आज विटामिन के बारे में चलते हैं। कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इसका खोजकर्ता कौन है, किसमें घुल जाता है, इसका काम क्या है, हम इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी लेंगे। आप लोग बने रहेंगे तो समय गवाते ना हुए और हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग विटामिन के बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे आज। पहला है यानी विटामिन का रासायनिक नाम और विटामिन का नाम एवं घुलनशील। हम इसके बारे में जानते हैं, पहली बार देख लेते हैं। इसके बारे में विटामिन के बारे में पहले देखते हैं। ठीक है। यानी विटामिन क्या है। चलिए हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले याद रखेगा विटामिन, यानी ये दोस्त याद रखेगा विटामिन एक प्रकार का है क्या, तो बोलेगा यह एक प्रकार के कार्बनिक, यानी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। बोलेगा कि विटामिन क्या है, तो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। ये हमारे शरीर में एक दूसरे के रूप में रूपांतरित की जाती है। ठीक है। और ये आपको देखा जाए विटामिन घुलनशील के आधार पर देखा जाए तो घुलनशील के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो घुलनशील के आधार पर अगर विटामिन को बांटा जाए तो घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होता है। एक होता है घुलनशील, यानी जल में घुलनशील होता है, और एक होता है वसा में घुलनशील, यानी वसा में भी घुल जाता है और क्या होता है तो जल में भी घुल जाता है। कुछ विटामिन जल में और कुछ विटामिन क्या होता है तो वसा में घुलता है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलता है ये पूछता है क्वेश्चन, और कौन सा विटामिन वसा में घुलता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, विटामिन का खोज करने वाला एक व्यक्ति थे जिसका नाम था फंक। फंक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है। ये आपका यूनान के थे। इन्होंने 1911 में विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है। यानी विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो बोलेगा फंक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब किया था, 1911 में। बोलेगा घुलनशील के आधार पर विटामिन कितना प्रकार के, तो दो प्रकार के होता है। ठीक है। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा विटामिन का काम क्या है और किस प्रकार से ये विटामिन काम करता है। तो याद रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आएगा, यानी विटामिन ए। याद रखिएगा विटामिन ए है। अब बोलेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलेगा, तो आप लोग का याद है, फिर भी हम लोग याद करते चलेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यानी याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है तो रेटिनॉल। ये घुल जाता है, घुलता है मगर कोची में, वसा में घुलता है। यानी वसा में भी घुल जाता है, या इसको बोलिएगा क्या चीज में तो कार्बनिक यौगिक, यानी यौगिक में भी घुलने वाला विटामिन कौन है तो विटामिन ए। दूसरा आएगा विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम बोलेगा क्या होगा, थायमिन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमिन होगा। और ये आपको जल में घुलता है, यानी विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, जो भी रहे सब घुल जाता है कोची में, जल में। उस तरह से विटामिन बी 3 इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। रासायनिक नाम ही याद करना है। ठीक है। बाकी तो ये घुलने वाला तुरंत ही याद हो जाएगा। मेनली रूप से हम लोग को याद करना है कि कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है। तो विटामिन बी 2, हाँ, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है तो राइबोफ्लोविन है। और विटामिन बी 3 होता है। ठीक है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है तो निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड होता है। ये किस चीज में घुलता है तो जल में घुल जाता है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। पेंटोथेनिक अम्ल होता है, और ये भी जल में घुल जाता है। विटामिन बी 6 पूछता है, बहुत पूछता है, इसको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन।
विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का बोलेगा पायरिडॉक्सिन। ये घुल जाता है कोचे में, जल में घुलता है। विटामिन B12 होता है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्टमिन। साइनोकोबाल्टमिन होता है, ये विटामिन जल में घुलता है। यानी B12 जो होता है ये कोचे में घुलता है तो जल में घुल जाता है। विटामिन B12 जो होता है वो कोचे में घुलता है, जल में घुलने वाला विटामिन B12 होता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छी तरीका से याद करेंगे विटामिन B12 के बारे में। आगे है विटामिन B6, नहीं सॉरी, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम कुछ होता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये घुल जाता है जल में। विटामिन डी का रासायनिक नाम को क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल, ठीक ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये घुल जाता है वसा में। और विटामिन ई होता है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बोलेगा तो टेकोफेरॉल, ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेकोफेरॉल। ये घुल जाता है वसा में, यानी वसा में घुलने वाला विटामिन 4 गो है, बता देते हैं, पहले याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम बोलेगा तो ये होता है फिलोक्विलोन। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विलोन होता है। और विटामिन एच का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। एक होता है विटामिन B7, विटामिन B7 होता है, इसका भी रासायनिक नाम होता है बायोटीन होता है। ये भी याद रखिएगा दोस्त, बायोटीन, ठीक है, बायोटीन होता है, ये भी याद रखिए। एक होता है फॉलिक अम्ल होता है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम बोलिएगा पेट्रिल ग्लूमेटिक अम्ल होता है, पेट्रीग्लूटामिक, पेट्रिक यानी पेट्रिल ग्लूटामिक एसिड ये होता है। और ये नहीं घुला, मतलब विटामिन एच जो है ये किसी में नहीं घुलता है। ये बहुत पूछता है कि कौन सा विटामिन अघुलनशील है, न जल में घुलता है न वसा में घुलता है, तो वो विटामिन का नाम बोलिएगा एच होता है। इसका रासायनिक नाम बोलिएगा तो बायोटीन, यानी बायोटीन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग याद करेंगे। फिर से याद कर लीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 बोलेगा थायमिन। विटामिन B2 बोलेगा राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 बोलेगा तो बोलिएगा निकोटिनामाइड। विटामिन B5 तो पेंटोथेनिक। विटामिन B6 बोलेगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 बोलेगा तो साइनोकोबाल्टमिन होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल। विटामिन के का रहेगा फिलोक्विलोन। और विटामिन एच रहे तो बायोटिन। फॉलिक अम्ल होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पेट्रिल ग्लूमेटिक एसिड, ये होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सुन और जानेंगे। चलिए याद हम लोग करते चलते हैं। एक होता है, यानी विटामिन का अगर देखा जाए तो इसका खोज किसने किया था? फंक किया था 1900 में 11 में, 1900 में किया था 11 में। अब बोलेगा जल में घुलने वाला विटामिन, यानी जल में घुलने वाला विटामिन कौन है, यानी जल में घुलने वाला विटामिन कौन है? तो ये याद रखिएगा बी और सी, यानी बी और सी है। अब बी में B1, B2, B3, B6, B12 कोई भी रहे वो जल में क्या होगा? घुल जाएगा। सी भी क्वेश्चन होता है तो जल में समन घुल जाता है। उसी तरीका से आएगा, एक होता है बीटा, यानी बसा में, बसा में घुलने वाला, बसा में घुलने वाला विटामिन कौन है? बसा में घुलने वाला विटामिन कौन है? तो ये याद रखिएगा ADE के, ADE के ये होता। और ये वाला भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण, मतलब हमारे शरीर में संश्लेषण करने वाला विटामिन कौन होता है? तो विटामिन A और D होता है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। हमारे शरीर में बोलेगा संश्लेषण करने वाला विटामिन कौन है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हम बना देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में संश्लेषण, संश्लेषण करने वाला विटामिन, करने वाला विटामिन कौन होता है? तो विटामिन ए होता है और विटामिन
डी होता है, विटामिन ए और विटामिन डी होता है। ठीक है, अब बोलेगा कि विटामिन ए कहाँ, विटामिन डी कहाँ से ये प्राप्त होता है, तो ये होता है सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से होता है, तो सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य के प्रकाश से विटामिन प्राप्त होता है कौन, तो ये होता है डी होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन कौन होता है, तो विटामिन डी होता है, ये वाला भी याद रखिएगा। बोलिएगा विटामिन ए जो हमारे शरीर में संश्लेषण करता है, ये होता है जीवाणु से, यानी जीवाणु से जो प्राप्त होता है वो होता है विटामिन ए, और सूर्य के प्रकाश से ये होता है विटामिन डी होता है, जो कि एक पराबैंगनी किरण आता है। सूर्य जो है उससे बहुत प्रकार के रे निकलता है, उसमें एक होता है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण होता है, उससे आपको निकलने वाला जो होता है विटामिन डी। और सबसे तेजी से हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन होता है, तो विटामिन डी होता है, यही वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं पूरा विटामिन के बारे में, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए याद रखेगा। बोलेगा कौन कौन सा विटामिन संश्लेषण काम करता है, तो विटामिन बोलिएगा डी और ए, विटामिन डी और ए होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हम लोग चलते रहते हैं, विटामिन के बारे में थोड़ा सुना और जानकारी लेते हैं। चलिए याद रखें। अब बोलेगा कौन सा विटामिन, जैसे बोलेगा विटामिन ए है, विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा इसका खोज करने वाला पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना, ये होगा मैकुलन। उसी तरीका से विटामिन बी1 का खोज किसने किया था, तो यह भी किया था कौन, मैकुलन किया था। उसी तरह से विटामिन सी है, विटामिन सी का खोज किसने किया था, तो विटामिन सी का खोज करने वाला एक व्यक्ति थे जिसका नाम था होलकर था, होलकर। विटामिन सी का खोज करने वाला कौन था, होलकर। मगर विटामिन का बोलेगा तो विटामिन शब्द पहली बार किसने दिया था, फंक दिया था। विटामिन शब्द पहली बार किसने दिया था, फंक दिया था। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा। बहुत सारा पूछता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो आप लोग जानते होंगे, यानी एक आँख में होने वाला रोग होता है रतौंधी, जो कि अब बहुत कम मात्रा में होता है। पहले के ज़माने में बहुत सारा होता था रतौंधी, जो कि बहुत सारा झेलना पड़ता था, मगर अब इसका निराकरण चल गया है, दवा चल गया है, जिस कारण बहुत कम होता है। मगर ये याद रखिएगा ये रतौंधी जो होता है वो हमारे कौन सा विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन ए बोलेगा। उसी तरह से होता है एक थायमिन होता है, ठीक है, मतलब थायमिन इसका रासायनिक नाम है। बेरी बेरी रोग होता है, ये भी याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग। तो बेरी बेरी रोग जो होता है ये होता है विटामिन बी1 के कमी से, यानी विटामिन बी1 के कमी से जो होता है रोग वो होता है क्या, तो बेरी बेरी रोग होता है। ये वाला भी हम लोग याद करेंगे कौन कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से ये आपको एक रोग होता है जिसका नाम होता है मसूड़ा में, यानी मसूड़ा में, यानी मसूड़ा से, एक मिनट, मसूड़ा से ब्लड आना, यानी खून आना, या तो इसे बोलते हैं पायरिया। पायरिया भी रोग होता है, वो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, एक होता है विटामिन डी, इससे कमी होता है रिकेट्स, यानी रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से, यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। तो ये हम लोग याद करेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। और बहुत सारा होता है, विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के कमी से होने वाला रोग होता है, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, याद रखें। विटामिन के कमी से होता है रक्त की थक्का ना बनना, रक्त की थक्का ना बनना, ये होता है विटामिन के कमी से। ऐसे भी व्यक्ति को रक्त की थक्का, यानी ब्लड अगर कहीं भर शरीर में कट जाता है तो 5 मिनट के अंदर रक्त की थक्का बनना अनिवार्य होता है। ठीक है, रक्त की थक्का बनना क्या होता है, अनिवार्य हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपका
यानी विटामिन के की क्या है, कमी है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, यानी याद करते चल जाना है, ठीक है। और कुछ है नहीं। एक होता है मरासमस रोग होता है, इसके बारे में भी जानते हैं यहाँ पर। मरासमस रोग यानी एक होता है रोग जिसका नाम है मरासमस। मरासमस, चलिए याद रखिए। मरासमस रोग एक होता है। मरासमस रोग, चलिए, ये होता है प्रोटीन की कमी से। यानी प्रोटीन की कमी से जो एक रोग होता है, इसका नाम क्या है, तो मरासमस रोग होता है। एक होता है क्वासी योरकर, यानी क्वासी योरकर, ये भी एक प्रकार के बीमारी होता है। क्वासी योरकर क्या है, तो एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। यानी क्वासी योरकर है, एक प्रकार की बीमारी है। ये भी होता है प्रोटीन की कमी से, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है क्वासियोरकर। एक होता है मरासमस, ये आपको होता है। चलिए याद रखिए, एक होता है पेलेग्रा रोग होता है, यानी पेलेग्रा रोग होता है। ये होता है विटामिन B5 के कमी से। विटामिन B5 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपको याद रखेगा, पेलेग्रा रोग होता है। बहुत सारा आपको चलेगा, तो ये हम लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। बाकी विटामिन के बारे में और कभी भी ऐसा हो तो बता दिया जाएगा। बाकी इतना याद रखिएगा ताकि इससे सवाल पूछता है, ठीक है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।